नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसा ही कुछ हुआ है। हर बार चुनाव आयोग चुनाव लड़ने के लिए रकम तय करता है, लेकिन चुनाव के बाद जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि चुनाव आयोग की सीमाओं की धज्जियां उड़ाई गई। चुनाव के दौरान चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया गया। निर्दलीय उम्मीदवार तो रुपयों की सीढ़ी से ही राजनीति की गलियों में कूद पाते हैं, लेकिन अब जब पैसे की कागज हो जाए तो क्या हो। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है जो कदम मोदी सरकार ने उठाया है। दरअसल ब्लैक मनी पर लगाम लगाने की कवायद में सरकार ने जो कदम उठाया है उसने सियासी दलों को कदमों को भी ठिठका कर रख दिया है। यूपी चुनाव की चौसर तो फीकी हो गई साहब। इधर सज रहा था सियासी मैदान, उधर सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी के रण में राजनेता भी परेशान। बिन पैसा चुनाव कैसा। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी का ये वो सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ाने वाले नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। यूं समझ लीजिए कि केंद्र सरकार की इस सर्जिकल स्ट्राइक ने कलफ लगी खादी पहनने वालों के न जाने कितने ख्वाबों को खाक कर दिया, क्योंकि यूपी में बिन पैसा चुनाव कैसा। अब मुखिया अखिलेश यादव की माने तो चुनावी मौसम में ये जल्दबाजी का फैसला है। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो 500-1000 रुपए बनने हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए हो, क्योंकि तैयारी पूरी नहीं हुई। अभी लोकसभा शुरू होने वाली है 16 तारीख को, तो ये बातें लोकसभा में भी हो सकती थी, राज्यसभा में भी आई जा सकती थी, वो प्लेटफॉर्म है। लेकिन कहीं कहीं लोग कहते हैं कि हो सकता है यूपी के चुनाव इसलिए हो। तमाम रिपोर्टों के मुताबिक तो प्रदेश की परिधि में होने वाले पंचायत चुनाव में ही करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं। बात करें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की तो रुपए की चमक ही यहां चुनावी चौसर को चमकीला बनाती है। टिकट के लिए जुगत लगाना, प्रचार पर पानी की तरह पैसा बहाना, यही वजह है कि चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ाने वालों के अंगने में परेशानी और हैरानी है। आखिर बिन पैसा चुनाव कैसा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सहमत है, लेकिन इसको पूरे विचार के साथ लागू करना चाहिए था और ये देख लेना चाहिए था कि ये नाटकीयता जो श्री मोदी जी ने दिखाई और जल्दबाजी दिखाई है, इससे आम आदमी जो तमाम परेशानियों और कठिनाइयों से जूझ रहा है, सारे प्रदेश में अफरा तफरी है, इसके ऊपर पहले से विचार करना चाहिए था। चुनाव की तारीख घोषणा ऐलाने जंग का एहसास कराती है। पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, झंडे, कटआउट्स सूबे की सड़कों को अपने आगोश में ले लेते हैं। चुनावी चौसर पर रुपयों की चाल जीत के करीब ले जाने में भी मदद करती है। यही वजह है कि क्या अपने और क्या पराए सब परेशान हैं। सब अपने अपने तरीके से इस फैसले की व्याख्या में लगे हैं। देखिए, ये सराहनीय कदम है और इससे एक तो काला धन निकल के बाहर आएगा, दूसरा जो देश के अंदर जो नकली नोट चल रहे हैं उसका भी जो चलन है वो बंद होगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। बहरहाल रुपयों के रंग से राजनीति के रंगों का पुराना रिश्ता है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के इस पार्ट 2 ने तमाम संभावनाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ऊपर से सितम ये है कि दर्द ऐसा है न किसी से कहा जाए और न अकेले सहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज।
तो कैसी होगी चुनाव में? अब पैसे का काम नहीं होगा, यानी कि पैसे नहीं होंगे तो चुनाव कैसे होगा? मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, परिचय करा रहे हैं आपका। शरद आबिद जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, अमित पुरी जी बीजेपी से, जुशान हैदर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमिताभ अग्निहोत्री हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ सर से करना चाहेंगे। अमिताभ जी, सीधे तौर पर आपके पास आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रही कुछ लाइनों के साथ आपके पास आ रहा हूं। राम राज्य जैसा एहसास हो रहा है, जेल खोल दो कोई भागने को तैयार नहीं, तिजोरी खोल दो कोई लूटने को तैयार नहीं। ये सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 किस तरीके से समझ सकते हैं हम आपसे इसको? देखिए, आज हमने जो ये विषय रखा ना, वो विषय इसके बहुत सारे डायमेंशंस तक फैलावा वाला नहीं रखा। हमने इसको केंद्रित किया उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव। जी, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की चमक और दमक दोनों चली गई कल रात 8:15 बजे। और मुश्किल ये कि ये ऐसा ओपन सीक्रेट है जिसको जीशान भाई की पार्टी भी जानती है, वो भी दुखी, पुरी साहब की पार्टी के लोग भी अंदर से दुखी, आबिद साहब की पार्टी वाले भी दुखी और हाथी वाले सबसे ज्यादा दुखी। लेकिन मुश्किल ये कोई बोल नहीं सकता जी। जो बोले सो चोर, बोले ये ब्लैक मनी वाला है। और सच बात ये है, ये विषय में क्यों लेके आया? 30 बरस में मैंने जितने चुनाव देखे एक पत्रकार के नाते, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, चुनाव से ज्यादा ब्लैक मनी का इस्तेमाल एक लिमिटेड पीरियड में देश में कहीं दूसरी जगह नहीं होता। न तिरुपति बालाजी में इतना चढ़ावा चढ़े, न अजमेर शरीफ में चढ़े, न वैष्णो देवी में चढ़े, न शिरडी साई में चढ़े। जितना चढ़ावा चुनाव में चढ़ जाता है, टिकट लेने से लेके और विजय जुलूस निकालने तक। अब लड़ने वालों का भी जुलूस निकल गया, और मजे की बात ये लड़ाने वालों का भी जुलूस निकल गया। ये निर्णय मोदी जी ने किया। जी, मैं एक बात कहता हूं, आज बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में बोले भैया तबाह हो गए, तबाह। जो कुछ पंजीरी जोड़ के रखी थी चुनाव के लिए, सब खराब कर दी मोदी जी ने। और यही बात वो लोग कह रहे हैं जो अटैची दे दे के टिकट लाए हैं। उनसे कहा जा रहा है नए नोट लाओ। अब कहां से लाए नए नोट? 5 करोड़ पहले जुटाए तब तो टिकट पाए, अब 5 के नए लाओ। हम इसलिए बहस करने आए कि ये माजरा क्या है। उत्तर प्रदेश का इतना रोचक चुनाव कांतिहीन कर दिया मोदी जी ने। जी, अमित पुरी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा की शुरुआत उन्हीं से करेंगे। अमित पुरी जी, अमिताभ जी को आपने सुना, चुनावी चौसर बिछने वाली है, बिछ चुकी है और चुनाव नजदीक है। किस तरीके से आप देखते हैं, कितना फर्क पड़ने वाला है इस बार? कागज की कश्ती से जो समुंदर को तैरना चाहते थे जी, वो तैर न पाएंगे अब। और जो अवास्तविक मुद्दे हैं, अब तो वो जो विकास के मुद्दे पे चढ़ना चाहते थे, वो भी कहते हैं कि ये मुद्दे से चुनाव उत्तर प्रदेश का प्रभावित होगा। तो जो शर्म के पर्दे थे वो सब तार तार हो गए और सच्चाई से आदमी रूबरू हो गया है। इस दौर में वही जिंदा रहेगा जमीन से जिसका सरोकार जिंदा है। जी, अमिताभ जी, और एक कहावत थी बहुत पुरानी कि खैरी बात सहदुल्ला कह रहे, पुरी साहब ने सबके मन से उतरे रहे। तो अब किसके मन से मोदी जी उतर गए? अमित पुरी जी, पुरी साहब, ये वो लोग जाने। बड़ी विनम्रता से कहूंगा, हाँ देखो जी, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। ये तो कोई नहीं कहे कि भाजपा में ब्लैक मनी नहीं, बाकी के पास ब्लैक मनी ना। ब्लैक मनी से चुनाव हर आदमी लड़ रहा है। व्हाइट मनी से कौन भाई का लाल चुनाव लड़ रहा है, उसका नाम बताओ मुझे। अमा अजब तमाशा है, व्हाइट मनी से उत्तर प्रदेश में कौन चुनाव लड़ रहा है?
देखिए, अगर समाज व्यवस्था में ब्लैक मनी है तो उसका एक रिफ्लेक्शन इलेक्शन सिस्टम में तो आएगा। लेकिन सवाल ये है अमिताभ जी कि ये कि नहीं, ये कदम क्या गलत है कि सही? ये कदम नहीं, ये कदम सही है कि गलत? ना कदम अच्छा है। मैं आज बहस दूसरी करने आया, पुरी साहब, मैं दूसरी बहस करने आया हूं। 1 मिनट रुक जाओ। जीशान हैदर, वोटिंग से एक रात पहले जब बस्ता दिया जाता है अपने अपने कार्यकर्ताओं को, तो पिछले लोकसभा चुनाव में पर बस्ता 1 लाख रुपए खर्चे का रेट था। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। ऐसे चट्टा लगा के नोट का 1 घंटे में खाली। मुझे उस पार्टी का नाम बताओ, उस आदमी का नाम बताओ जो नंबर 1 के पैसे से चुनाव लड़ लेती हो। जीशान हैदर, अमिताभ जी देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं मानता हूं कि ब्लैक मनी बहुत हद तक इलेक्शन में यूज होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमिताभ जी एक चीज देखिए, जिस तरह से हम मोदी जी ने जिस तरह से ये जो ब्लैक मनी के लिए जो किया है, हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा कदम था, बहुत ही साहसिक कदम था। लेकिन अमिताभ जी आप ये बताइए, जिस तरह से ये कदम उठाया गया है क्या वो सही था? हमें नहीं लगता है सही था। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं, इससे सिर्फ और सिर्फ गरीब बढ़ेगा। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल अमिताभ जी दूंगा, आप सुन लीजिएगा। गरीब अमीर वाली चर्चा नहीं कर रहे। आज तो ये बताओ सियासी आंगन में गमी क्यों है? जीशान भाई, गरीब अमीर पर चर्चा बाद में। अभी तो विषय ये है सियासत के आंगन में गमी क्यों है? नहीं, सुनिए, मैं वही कहने जा रहा हूं अमिताभ जी, सुन लीजिए मेरी बात। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना कि जिस तरह से ये आप देखिए, जितने ब्यूरोक्रेट्स हों, जितने बड़े नेता हों, जितने मंत्री हों, आप देखिए उनका कोई भी पैसा उनके पास नहीं रहता है। उनका पैसा किसी ना किसी के ऊपर लगा हुआ होता है। तो उन्होंने जैसे किसी को 10 करोड़ रुपए दिए, जैसे भी आए हों, वो 10 करोड़ रुपए उन्होंने तब दिए जब वो करेंसी चल रही थी। तो अब जिसके ऊपर लगाया है वो 10 करोड़ के 20 करोड़ 15 करोड़ जो भी उसको देना है वो उसको देगा। दूसरी चीज आप देखिए, एक आज जैसे मुझे एक मिल गया रिक्शे वाला, मैंने उससे पूछा भैया इसका क्या फर्क पड़ा? तो कहने लगा भैया मैं लखीमपुर में रहता हूं, यहां पे रिक्शा चलाता हूं, हर 2-4 दिन में मैं रात में नोटों को बड़ा कर लेता हूं, जिसमें क्योंकि यहां जेब काट लेते हैं लोग हमारी। आज भैया हम बर्बाद हो गए क्योंकि हमारे पास 6,500 रुपए जमा हो गए थे, और वो 6,500 रुपए हम क्या करेंगे, मेरा तो बैंक अकाउंट तक नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल अमिताभ जी, मेरा गांव है बाराबंकी के पास मित्तई, वहां पे हमारे यहाँ एक आदमी काम करता है। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पिछले 2 साल से पैसे जमा किए थे, 1,76,000-77,000 रुपए कुछ जमा। जीशान हैदर ने, अब मैंने दिन भर चलाया आज वो विषय। जीशान भाई, मैंने वो विषय दिन भर चर्चा किए, ये स्पेसिफिक विषय है। आप मेरे प्रोग्राम का मूड जानते हैं। नहीं, मुझे मालूम है अमिताभ जी। लेकिन एक चीज और मैं अमिताभ जी, देखिए, अब आपको आप ही के चैनल पे अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि किस तरह से रात भर ज्वेलरियां बिकी हैं। दिल्ली में भी मैं रिपोर्ट एनडीटीवी पे देख रहा था, रात में 4 बजे तक ज्वेलरी शॉप पे बिका है। और वो सोना किसने खरीदा? पूरी दुकानें साफ हो गई। जो सोने के रेट 3500 और 3600 थे वो 4700 में बिका है। आप भटक रहे हो, माफ करिए, आप भटक रहे हो। मेरा सवाल सीधा है, कांग्रेस के चुनाव लड़ने वाले लोगों ने जो नगद जमा करके रखा था उसका क्या होगा, वो बताओ बस। नहीं, देखिए अमिताभ जी, किसी ने कोई नहीं, अमिताभ जी देखिए, ये आप कह रहे हैं तो मतलब हम इस पे बात को नहीं काटेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में किसी ने इस तरह का, अगर आप किसी का नाम ले लें स्पेसिफिक तो मैं मानूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो ऑफिशियली अपने हर कैंडिडेट को इलेक्शन में लड़ने के लिए पैसा देती है। जो बिना पैसा चुनाव लड़ती है ना, जो बिना पैसा चुनाव लड़ती है। जीशान हैदर, माफ करिए, आबिद साहब, अरशद आबिद, जीशान भाई ना, ये स्वीकार नहीं। हाँ। अरशद आबिद, मैंने देखा
अरे क्यों नहीं? एक लंबा अनुभव हो गया मुझे। मैंने देखा जब चुनाव नजदीक आता है तो उम्मीदवार और पार्टियां कैश रखती हैं, कैश रखती है ना। और वो जो चुनाव आयोग में डिक्लेरेशन जाता है वो फर्जी होता है, ये भी सब जानते हैं। जितने लोग चुनाव लड़े हैं, जीशान लड़े हैं कि नहीं लड़े, ये इनके अब्बा हुजूर जानते होंगे, ठीक है ना। ये सब जानते हैं। देश भर में, प्रदेश भर में बोरों में नोट चलता है। अब बोरों वालों का क्या होगा? अरशद आबिद साहब, जी अमिताभ जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रात एक फैसला लिया, हमें इसमें यह भी कहना है कि वो फैसला एक बार वो देश की जनता को विश्वास में लेकर लेते हैं। हम काले धन के मामले पर देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन जिस तरह एक डिक्टेटर की तरह एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया, लोकसभा राज्यसभा की संसदीय समिति की मीटिंग बुलाते हैं, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाते हैं और एक उस पर चर्चा होती, टाइम दिया जाता और तब इस कानून को लागू कर दिया जाता। जिससे सारा काला सफेद हो जाता। वाह भाई वाह। बीजेपी को जो अच्छा, जिससे सारा काला सफेद हो जाता। जनता ने वोट नहीं दिया, फिर 37% लोगों ने वोट दिया बीजेपी को। अरशद आबिद, तो इन्होंने एक तुगलकी समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश में वोट दिया है क्या? उत्तराखंड के चुनाव को देखते हुए, गोवा के अरशद आबिद, उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी तादाद में फंड का इंतजाम कर लिया है, क्योंकि सरकार। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, सारे बैंक इनके हैं, सब इन्हीं के अंडर में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां से चाहेंगे उतना पैसा ले सकते हैं। मैं अमिताभ, गलत बयानी मत करो मेरे साथ ना। हमें सब देखिए, आपको पता है कितना वोट मिला था समाजवादी पार्टी को? सहमति से नहीं लिया। नहीं, आपको पता है? पूछा, 2018 कार्यकर्ताओं ने पूछा कि हम ये योजना लागू करने जा रहे हैं, जब जनता ने कहा तो हमने लागू कर दी। अरे मैं पूछ रहा हूं, उतनी बात बताओ। इन्होंने नहीं, आपकी पार्टी को कितना वोट के साथ मजाक किया है, याद है? देश का जो गरीब वर्ग है उनके साथ मजाक किया है। अभी मुझे मालूम है और हमारी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। गरीब तो चुनाव लड़ते ही नहीं, चुनाव लड़ते हैं कर दूं कि मेरी लंबी गाड़ियों वाले, मेरी पार्टी को किसान, मजदूर, नौजवान चंदा इकट्ठा कर देते हैं और तब पार्टी नंबर 1 में कुछ रुपया जो उपलब्ध करा सकती है वो उम्मीदवारों को उपलब्ध करा देती है, क्योंकि हमारी पार्टी भाजपा की तरह सरमाएदारों की, उद्योगपतियों की पार्टी तो है नहीं। और अमिताभ जी, अमिताभ जी एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है। हमारे काशी में सारे महात्मा नहीं रहते। ठीक है, ब्रेक के बाद महिला काशी में ठग भी होते हैं। दशरथ देवी उसका नाम है। अरशद आबिद रोक रहे हैं आपको, आप एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अमिताभ जी मेहमान बने हुए हैं, हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी के पास सीधे चल रहे हैं। अमिताभ जी, अमित पुरी जी से आपका सवाल। अमित पुरी जी, हम ये अपेक्षा नहीं करते कि कोई टेलीविजन के स्क्रीन पर मानेगा राजनीतिक व्यक्ति कि उसकी पार्टी में या उसके चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते हैं। हम ये उम्मीद नहीं करते उससे कि कोई भी मानेगा। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आज हिंदुस्तान में प्रधानी के चुनाव से लेके और लोकसभा का चुनाव तक नंबर 2 के पैसे के बिना नहीं लड़ा जा रहा? क्या इसी उत्तर प्रदेश की जमीन में खड़े होकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने माइक पर आरोप नहीं लगाए कि 2 करोड़ में टिकट लाए, 5 करोड़ में टिकट लाए, 8 करोड़ में टिकट लाए? ये क्या नंबर 1 का पैसा है? पुरी साहब, अमिताभ जी मैं बताता हूं। देखिए, ये एक कड़वी राजनीतिक सच्चाई है कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो पैरेलल इकोनॉमी है उसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल सर्कल्स में होता है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इससे कोई इनकार नहीं कर। वो प्रधानी के चुनाव से लेकर के बड़े से बड़ा चुनाव हो, टिकट लेने से चुनाव लड़ने तक का कोई सिस्टम हो, और ये भी छोड़ दीजिए 5 साल की जो राजनीति है, चुनाव तो 15 दिन 20 दिन का है, पूरे 5 साल की राजनीति की फंडिंग भी कहीं ना कहीं इस ब्लैक मनी के बड़े सहारे से
हो रही है, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। सवाल इससे बड़ा है, क्या हम बैठे बैठे ये देखते रहे कि जो हो रहा है वो ठीक है, या इससे पहले देश में 3 बार जो करेंसी कन्वर्जन का काम चला, कोई ये पहली बार नहीं हुआ। आजादी से पहले हुआ, सन 52-53 में जवाहरलाल जी ने किया, सन 1978 में मोरारजी भाई ने किया, और अब इस सरकार ने किया। ये जो तर्क दिया जा रहा है कि भैया सीटी बजा देते, हम पैसा ठिकाने लगा देते, हर आदमी कह रहा है, लेकिन कहने के साथ अगर और मगर इसलिए लगा रहा है कि पूरी डगर बिगड़ गई है चुनाव की। अरे पैसा तो अभी भी सबका लग रहा है कि एक मिनट जिशान, मैं कह लूं, फिर आप काउंटर कीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन कुल मिलाकर के सवाल बड़ा ये है, क्या हम पॉलिसी पैरालिसिस के दौर में रहेंगे या कहीं पॉलिसी इनिशिएटिव भी लेंगे? केवल लोग ये कह दें कि चुनाव आ गया इसलिए कोई फैसले मत लीजिए। क्या सरकारें इसी बात के लिए बनाई जाएंगी कि सरकारें हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेंगी? तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेने की जरूरत थी। हां, अगर इस फैसले में कुछ कमियां आएंगी तो सरकार ओपन है, आप क्रिटिसाइज कीजिए। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे जहां पर दिक्कतें आएंगी, गवर्नमेंट ओपन है, उसे सुनेगी। आज भी बैंकों ने निर्णय लिया है कि हम शनिवार इतवार को बैंकें खोलेंगे। आरबीआई राउंड द क्लॉक काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, पूरी साहब आगे बढ़ रही है। लोग जीशान हैदर, मेरा सवाल सुन लो फिर बोलो। पहले सवाल सुन लो। जब अमीर हैदर साहब की कांग्रेस थी तब लोग चंदा देते थे, है ना? आपकी कांग्रेस में और हमारे उम्र की भाजपा सपा बसपा में कोई चंदा नहीं देता। मेरे तो मोहल्ले में आज तक कोई चंदा लेने आया नहीं, ना किसी ने दिया। इसलिए ये बातें तो किताब में दर्ज करने के लिए है कि चंदे से चल रहा है। एक पार्टी है जिस पार्टी पर मुकदमा हुआ, जांच हुई, उसने सैकड़ों करोड़ रुपया बता दिया ये 20 रुपए से नीचे का चंदा है। अब 20 रुपए का तो कोई हिसाब ही नहीं। क्या ये सच नहीं है कि वोटर लिस्ट लेके सदस्यता फॉर्म भरे जाते थे और जीशान हैदर, अमित पुरी और आबिद साहब अपनी जेब से पैसा जमा कराते थे पार्टी कार्यालय में? क्या ये सच नहीं है? मैं भी इसी प्रदेश में 50 साल का हो गया, मेरे पड़ोस में कोई चंदा मांगने नहीं आया। आम आदमी से, शराब व्यापारी से चंदा लेने आए लोग, मास्टर से आए नहीं, किसान से चंदा लेने कोई नहीं आया, जो अरशद आबिद बता रहे थे। अब राजनीति कैसे चलेगी फिर? नोट तो बंद हो गया मित्र, जो रखा था वो भी कूड़ा हो गया। आबिद साहब, अरे जीशान हैदर जी, अब कैसे चलेगी सियासत? अमिताभ जी, मैं अमित पुरी जी जब कह रहे थे, यही मैं कह रहा था कि देखिए पॉलिसी, मैंने उसका स्वागत किया, कांग्रेस ने भी स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया कि बड़ा साहसिक कदम उठाया। लेकिन फिर वही बात है कि पॉलिसी कैसी बनाई है। आप अमिताभ जी, अभी खुद ही आपकी अभी रिपोर्ट चल रही थी, सारे चैनल पर रिपोर्ट चल रही है कि एक राजनीतिक पार्टी जहां पे सब जानते हैं कि टिकट पैसे से मिलता है, आज वहां पे बुला बुला के वो पैसा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको नए नोटों में करके लाओ। तो पैसा तो ब्लैक मनी, फिर भी ब्लैक मनी हो रहा है। ब्लैक मनी जो था वो ब्लैक मनी सब सोने में कन्वर्ट करा रहे हैं या किसी तरह। फिर से मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि मुझे ये बताएं कि ये 1000 के नोट और 500 के नोट बंद करने से ब्लैक मनी कहां बंद हो गई? 2000 रुपए के नोट आएंगे अभी, फिर उसमें शुरू हो जाएगी। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मायावती जी क्या वापिस, मतलब चुनाव बीत जाएगा जीशान हैदर, उनके यहाँ सारा मेरी इसमें डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंस है। क्या अमिताभ जी 5 करोड़ टिकट लेता 2000 के नोट से इतनी बड़ी ब्लैक मनी इकट्ठा करने में अभी 5 साल लग जाएंगे। अमिताभ जी, जो लोगों के पास ब्लैक मनी थी, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, मुझे दिख रहा है जिस तरह का कियोस्क आज हो रहा है, जिस तरह से ज्वेलर्स की शॉप रात भर खुल के लोगों ने सोना चांदी खरीदा है, पूरी दुकानें खत्म कर दी हैं, जिस तरह से आज नोट बदले जा रहे हैं, जिस तरह से आज लोग सेटिंग्स लगाने में, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता तब इससे फर्क पड़ता। ब्लैक मनी जो की त्यों रहेगी। मैं फिर कहता हूं, इससे सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी मरेगा, जिसके पास 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए।
जिसने जमा किए हैं उस विषय पेट पे आएंगे। काट के, जिसको पता नहीं है कि ठीक है, बैंक क्या किशन भाई, होता है, ठीक है। उसमें अकाउंट आबिद क्या होता साहब, है, सिर्फ वो मरेगा। आबिद साहब, एक बड़े राजनेता, जी अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनेता, मैं सबके लिए कह रहा हूं, सुन ले सब लोग, अच्छा अच्छा किस्सा है। एक बड़े राजनेता ने एक बार अनौपचारिक चर्चा में मुझे बताया कि हम लोग जो पैसा है वो गिनते नहीं है, बांस से नापते हैं, बांस से, कि 2 बांस बचा के 2.5 बांस बचा के 3 बांस बचा। राजनीतिक पार्टियों में पैसे की ये स्थिति है। जो बात जीशान कह रहे हैं वो थोड़े वॉल्यूम में तो संभव है, क्या हजारों करोड़ रुपया जो पॉलिटिकल ड्रामा के लिए था, चुनाव के लिए, वो कन्वर्ट हो सकता है? अब इतना समय है आबिद साहब? देखिए अमिताभ जी, आपकी बात काफी हद तक जायज है और काफी लोग आपकी बात से मुतमईन होंगे। लेकिन हमारा सवाल यह था कि हमने इस कदम का स्वागत किया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन इन्होंने एक डिक्टेटर की तरह कोई मीटिंग नहीं बुलाई, ना लोकसभा सदस्यों की, नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है ये चुनाव के लिए उठाया गया कदम है। अरशद आबिद, मुख्यमंत्री ने कहा ये चुनाव के लिए उठाया गया कदम है, इसका मतलब, और हमने भी कहा और मैंने भी कहा, हाँ, तो मैं तो पहले बोल चुका हूं अमिताभ जी, मैं पहले बोल चुका हूं कि भाजपा ने अपने पार्टी के लिए अरबों रुपए का फंडिंग करके, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन हमें इसका फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी गरीबों की पिछड़ों की पार्टी है। हम आम जनता के पैसे पे चुनाव लड़ते हैं। जब हमारी पार्टी को कोई 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए देता है, पिछड़े कोई नहीं, अब बात असली आई, लेकिन मैं समझ गया ना, 10 रुपया नहीं, कोई नहीं दे रहा, लेकिन गलत बयानी, कोई 10 रुपया नहीं देता किसी पार्टी को, जो देश गलत बयानी यार अरशद आबिद। गरीब किसान मजदूर वो परेशान है। अमिताभ जी पूरी बात सुन लीजिए, लेकिन रिक्शे वाला परेशान है, रेहड़ी वाला परेशान है, साइकिल वाला परेशान है, चाय की दुकान वाला परेशान है। आज एक घटना सुन लीजिए, अमिताभ जी घटना सुन लीजिए, कुशीनगर की घटना है। एक महिला जिसका नाम दशरथ देवी है, उसका नाम 3 नोट, उसके पास 1000 रुपए थे और 2 नोट 500 थे। वो बैंक के बाहर अदालत में पैसे जमा कराने, ये अदालत बनता भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए दोषी ठहराती है दूसरे दलों के द्वारा कि आपने अपनी फंडिंग दुरुस्त करके इनकी फंडिंग रोक दी। अब 1 लाख की गड्डी में सिर्फ 50 नोट होंगे। नहीं, हमारी कोई फंडिंग नहीं है। और हम किसी से पैसा नहीं, हमारी किसानों की पार्टी है, किसानों से लेते हैं, नौजवानों का रास्ता रोक दिया। अमिताभ जी, ये तो आरोप का एक हिस्सा है। अलग अलग चैनलों पे पार्टियों के प्रवक्ता अलग अलग तरीके से बहस कर रहे हैं और कई चैनलों पे मैं भी रहा। एक आरोप ये भी लग रहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ रुपए का काला धन मिला और इसलिए सबसे ज्यादा सीटें 73 ये जीत गए। तो मैंने ये कहा कि भैया अगर हमें मिला होता, मान लिया अगर हमें मिला होता तो हम कोई कालिदास थे कि जिस डाल पे बैठे थे उसको खुद ही काट दिया। अब कह रहे हैं कि आरबीआई ने आपको चुनाव लड़ने के लिए, अरशद आबिद कह रहे हैं कि आपने आरबीआई से पैसे का इंतजाम कर लिया। नए करेंसी नोट अभी जारी नहीं हुए और उसमें चिप लग के आ रहा है। आबिद साहब, जमीन के 120 मीटर तक बताएगा जीपीआरएस कि नोट कहां पर है। तो अभी आगे देखिए तेल और नमक की धार क्या है, आगे ब्लैक मनी कितना। अरुण जेटली ने नकार दिया इन अफवाहों पर विश्वास न करें। जिम्मेदार कौन है? आज देश में 35 लाख लोग भूखे रहे, दोपहर को खाना नहीं मिल पाया। जीशान हैदर कौन जिम्मेदारी लेगा उनकी? जीशान हैदर, एक सवाल, शादियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी के एक नेशनल स्पोक्सपर्सन ने, बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मोदी जी के इस निर्णय ने उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा को बेहाल कर दिया और कांग्रेस को। भाजपा का ये कहने का मतलब
जीशान हैदर, इस बात का अर्थ क्या जो श्रीकांत शर्मा ने आज बयान दिया कि मोदी जी के इस कदम ने सपा, बसपा और कांग्रेस को यूपी में बेहाल कर दिया, बेदम कर दिया? क्या भाजपा ये कहना चाह रही है कि अकेले वही ईमानदार है? ये वही बात, बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए वही मैं कहने जा रहा था कि जिस तरह से अब आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ऐसा कहा है, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने